नमस्कार बच्चों, मैं हूँ डॉक्टर रंजना और मैं आपसे अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक पे आज बात करने वाली हूँ और वो है हमारा रोज का खाना। बच्चों, हम लोग जो खाते हैं वो न्यूट्रिशियस है कि नहीं, हमारे हेल्थ के लिए वो सही है कि नहीं, और जो खाते हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है लेकिन हमें उसका पता नहीं है। हम उसके बारे में बहुत उदासीन हैं और हमारी मम्मी हमसे बहुत परेशान है। तो चले हम इस बारे में आज सोचेंगे, देखेंगे और समझेंगे। बच्चों, हम लोग जो खाना खाते हैं वो खाना ना तो केवल हमारे टेस्ट के हिसाब से सही रहना चाहिए, तो हमें खाना खाने के बाद हमारी सेहत अच्छी रहनी चाहिए। सेहत के बराबर हमारे शरीर में अच्छी तरह से चुस्ती और फुर्ती होनी चाहिए और हमारा हर एक बॉडी पार्ट अभी बनने जा रहा है। हम इस उम्र पे खड़े हैं जहाँ हमारा शरीर अभी पूरा बन रहा है, हर एक बॉडी पार्ट पूरा डेवलप हो रहा है और उसी की वजह से हमारा खाना भी ऐसा चाहिए जो हमारे बॉडी पार्ट को अच्छी तरह से तंदुरुस्त बनाए और हमें आगे जाके उसमें कोई भी तकलीफ ना हो, यानी कि हमारे शरीर में कोई भी बीमारी उत्पन्न ना हो या हमें कोई भी चीज की कमतरता ना गिरे, इसलिए और हमारी पढ़ाई अच्छी तरह से हो क्योंकि हम अच्छी तरह से आगे बढ़ सके। तो हम देखेंगे आज कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए और क्या इंटरेस्ट लेके हमें बनाना भी चाहिए। तो चलो हम लोग ये टॉपिक आज शुरू करेंगे। मैं सबसे पहले बता रही हूँ बच्चों, हमें हमारे खाने में क्या चीजें महत्वपूर्ण है। देखो, हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें 6 चीजें अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और वो चीजें कौन सी है ये हम देखेंगे। पहला है प्रोटीन। आपको शायद पता होगा कि प्रोटीन हमारे बॉडी को बनाता है, यानी हमारे सेल्स डेवलप करने में प्रोटीन का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। एखादा हम मकान बनाने के लिए ईंट पे ईंट चढ़ाते हैं और वो ईंट जो है वो मजबूत होनी चाहिए, इसलिए हमारा शरीर भी ऐसे ही मजबूती से बनने के लिए हमें प्रोटीन्स की जरूरत है। तो हम क्या खाना चाहिए, हमारे प्रोटीन्स क्या है, आहार में कौन से प्रोटीन्स होने चाहिए। तो बच्चों, हमारे शरीर में हम हमारे खाने में जो प्रोटीन्स लेते हैं उसमें क्या क्या है, तो दूध है, अंडा है, मांस, मछली, मटन है। लेकिन हम लोग सोचेंगे हम तो शाकाहारी है, हम नहीं खा पाते। तो हमारे खाने में दूध और दूध के बने जो चीजें हैं, पनीर है, चीज है, बटर मिल्क है, घी है और दही है, ये सब हमारे खाने में हो तो प्रोटीन्स हमें अच्छी तरह से मिल पाती है। लेकिन हमारे खाने में जो दालें हैं, सभी प्रकार की दालें हैं, अंकुरित बीज है और हम जो नट्स खाते हैं, काजू है, बादाम है, अखरोट है, उसमें अच्छी तरह के प्रोटीन्स है। देखो, जो लोग शाकाहारी है उसके उनके आहार में रोज एक वाटी दाल जब जब हम लोग खाते हैं तो एक वाटी दाल में से 6 से 7 ग्राम प्रोटीन सिर्फ हमें मिलते हैं और हमारी बढ़ती उम्र के लिए हमारे रोज के खाने में हमें 30 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता रहती है। तो देखो, दाल खाने से केवल प्रोटीन नहीं मिल पाएगा, तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमारे खाने में अलग अलग चीजें होनी चाहिए, अलग अलग दालें होनी चाहिए, अलग अलग नट्स होने चाहिए। और चिकन का हम उदाहरण जो ले तो एक लेग पीस खाने के बाद हमें 16 ग्राम प्रोटीन्स मिलता है। तो चिकन में या मटन में और अंडे में बहुत ज्यादा प्रोटीन्स है, इसलिए जो खाना खाने वाले जो है वो उनमें से शाकाहारी लोग भी अंडा ले सकते हैं। अंडा लेने से हमें एक अंडे में साधारणतः 9 ग्राम प्रोटीन मिलता है, तो हमें रोज एक अंडा जरूर लेना चाहिए। नहीं लिया तो फिर मूंगफली है, तिल है या काजू है, बादाम है या अलग अलग टाइप की चिक्की है, अलग अलग दालें है, फर्मेंटेड फूड है जैसे कि इडली है, डोसा है, उत्तप्पा है, ये भी लेने से हमें अच्छी तरह का प्रोटीन्स मिलता है। फिर सोयाबीन ये ऐसा धान्य है
जो हमें मटन इतना प्रोटीन देता है, तो सोयाबीन के बीज से बना अलग अलग जो हम लोग खाने में उपयोग कर सकते हैं, उसका उपयोग कीजिए। सोयाबीन का टोफू है, जैसे हम लोग पनीर दूध से बनाते हैं, तो सोयाबीन से टोफू बनता है। टोफू का भी इस्तेमाल हम लोग खाने में कर सकते हैं। सोया मिल्क का इस्तेमाल, सोया चंक्स का उपयोग हम लोग खाने में कर सकते हैं, ताकि हमें अच्छा प्रोटीन मिल पाए। फिर हमारा दूसरा जो व्यंजन है वो है, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए। रोज के आहार में 2 नाश्ता और 2 खाने में कार्बोहाइड्रेट होता ही है। वो कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो अलग अलग जो साबुत दालें है या अनाज है, उसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है। फिर शक्कर है, गुड़ है, अलग अलग फल है, जो मीठी चीजें है, उसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है। लेकिन इसका सेवन भी हमें बहुत अलर्ट तरीके से करना चाहिए, ना कि मैदे का सेवन करना चाहिए कार्बोहाइड्रेट के लिए। तो पूरी दालें और पूरे साबुत अनाज का उपयोग हम लोग कार्बोहाइड्रेट के लिए कर सकते हैं। अलग अलग मिक्स फूड जो हम ले सकते हैं, तो उसका उपयोग जरूर करें, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमें अच्छी कैलोरी देता है। हमारे रोज के खाने से हमको 1800 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 1800 ग्राम कैलोरी की आवश्यकता है। और ये कैलोरी कहाँ से मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट से। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी मिलती है, और 1 ग्राम स्निग्ध से यानी फैट से हमें 9 कैलोरी मिलती है। यानी हमें स्निग्ध यानी फैट का भी उपयोग हमारे कैलोरी के उपयोग से करना चाहिए। तो फैट्स क्या है, तो हम लोग जो घी खाते हैं, तेल खाते हैं, या अंडे का पीला जो पल्प है, उसमें भी कैलोरी होती है। और हम जो चीज खाते हैं, बटर खाते हैं, इसमें भी मूंगफली, तिल, खोबरा, नारियल, इसमें अच्छी तरह का फैट्स होता है। तो हमें फैट्स लेने के बारे में सोचते वक्त हिचकिचाहट बहुत बार होती है, लेकिन हमें यहाँ पे अलर्ट रहना चाहिए कि तली हुई चीजें ना खाते हुए अच्छा फैट हमारे डाइट में जाना चाहिए। फिर आता है हमारा विटामिन। आपको पता है विटामिन बहुत ही जरूरी है हमारे शरीर के लिए।